संतो भक्ति सद्गुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझहु पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंग एक निकली, 14 पानी पानी। तही पानी दुई पर्वत बूढ़े, तरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एक वाणी। वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। यह शब्द सद्गुरु कबीर साहिब की मूलवाणी बीजक के शब्द प्रकरण का प्रथम शब्द है। इस पद में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, भक्ति को सद्गुरु ने लाया, अर्थात मेरे हृदय में भक्ति का अवतरण सद्गुरु की कृपा से हुई, जिसके प्रभाव से भक्ति रूपी नारी ने ज्ञान और वैराग्य नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। साहब उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे हिमालय पर्वत को फोड़कर एक गंगा निकली और मैदानी भागों में पहुंचकर चारों तरफ पानी पानी कर दिया, उसी प्रकार सद्गुरु के शरण में आए हुए मनुष्य के हृदय की अज्ञानता रूपी पर्वत पत्थर को तोड़कर एक भक्ति रूपी गंगा निकली और उस भक्ति ने उस भक्त के संपूर्ण जीवन को आध्यात्मिक रस से सराबोर कर दिया और भक्ति रूपी गंगा में अहंकार और ममता दोनों पर्वत डूब गए, अर्थात नष्ट हो गए। यहाँ तक कि साधक भक्त का संसार सागर ही भक्ति लहर में लीन हो गया। इस तथ्य को पंडितों और ज्ञानियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरे उदाहरण के द्वारा भी सद्गुरु कबीर साहब इसी बात को समझाते हैं कि जिस प्रकार बरसात के दिनों में सभी जगह पानी भर जाने पर मक्खियाँ उड़ उड़कर पेड़ों का सहारा लेकर उस पर बैठ जाती हैं और एक बोली बोलने लगती हैं कि हे परमात्मन, हम अब कहाँ जाएं? सारा संसार जलमग्न हो गया है, आपके सिवा और अब कोई सहारा नहीं है। इस प्रकार परमात्मा के गुणगान रूपी एक बोली बोलने लगती है। वैसे ही भक्त साधक जब भक्ति रस से ओतप्रोत हो जाता है, आध्यात्मिक रस से परिपूर्ण हो जाता है, तब सांसारिक धरातल से ऊपर उठकर ज्ञान की उच्चतम भूमिका रूप वृक्ष पर आरूढ़ होकर सद्गुरु सत्पुरुष परमात्मा के संबंध में ज्ञान की चर्चाएं करने लगता है, ज्ञान की बातें बोलने लगता है। आगे साहब और कहते हैं कि जैसे बिना नर के किसी मादा को गर्भ रह जाए तो आश्चर्य की बात है, वैसे ही बिना अन्य किसी सहारा के केवल भक्ति के प्रभाव से विषयोन्मुख मन ज्ञानवान व वैरागवान बन जाए तो आश्चर्य की ही तो बात होगी ना। इसलिए बिना गुरु की कृपा हुए भक्तों के हृदय में भक्ति का अवतरण नहीं हो सकता। भक्तों के हृदय में भक्ति का अवतरण सद्गुरु की कृपा से ही होती है। इस पद में साहेब ने नारी शब्द का प्रयोग 2 रूप में किया है, एक भक्ति रूपी नारी और एक माया रूपी नारी। भक्ति रूपी नारी तो भक्तों के लिए कल्याणकारी है, जबकि माया रूपी नारी संसारी जीव को ही नहीं भक्तों को भी भटकाने वाली है। माया रूपी नारी ने तो बड़े बड़े भक्तों को पथभ्रष्ट कर भक्ति ज्ञान वैराग्य से दूर कर दिया।
और भव चक्र में भ्रमा भ्रमाकर जन्म मरण के लिए विवश कर दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब कल्याणेच्छुक साधक पुरुष को सावधान करते हुए कहते हैं कि वह मोह माया के जाल में न फंसे, मोह माया का परित्याग कर असंगता का अनुभव करें, अर्थात असंग हो जाएं, अकेला हो जाएं, अर्थात मोह माया के जाल को छोड़कर सद्गुरु की शरण में आकर सत्पुरुष परमात्मा की भक्ति करें तथा स्वस्थिति को उपलब्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसे करने वाले साधकों के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वे साधक भक्त स्वयं गुरु हैं, महान हैं और मैं उसका शिष्य बनने के लिए सदा तैयार रहता हूँ। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की जय।